नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्षेत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप पीछे बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजीव प्रकाशन की जो बुक है आपकी, उसकी एक्सरसाइज 1A, जिसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो यानी परिचय वीडियो बना चुका हूँ। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पूरा वीडियो पहले देखें, उसके बाद इधर आए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें पहले, फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हो। यानी कि उसने बता भी दिया कि आपको कैसे जांच करना है। ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे जांच करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूँ पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 26 और कितना, यानी दूसरे के 3 पार्ट है, यानी 3 क्वेश्चन करने हैं। 26 और 91 का, और 91 यानी 91। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 510 और कितना, 92 यानी 92। तीसरा जो सवाल है वो है आपके पास 336 और 54। 336 और 54। चौथा जो सवाल है वो है आपके लिए, वो कितना है आपका 867 और 867 और 200, इतना 255। इन तीनों को आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, फिर आपको बताना है इन सब का क्या, इन सबको जांच करके बताना है कि आपका आंसर सही है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसमें जो करना है वो करना है इनके अभाज्य गुणनखंड, जो आपने अभी तक करे भी थे। तो अगर 26 के अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे बच्चों, तो कितना, 2 के पाड़े से करोगे तो 13 बार, 13 से करोगे तो 1 बार, है ना। अब वहीं अगर मैं 91 के आपसे करने के लिए कहूं, कितने के, 91 के, 91 के, तो अगर आप 3 से करोगे तो जाएगा नहीं, तो 7 से तो बिल्कुल जा रहा है। 7 एकम 7, फिर 2 बचेगा, तो 7 तिया 21। यहाँ पर 13 से करूंगा तो 1 बार। दोनों के जो गुणनखंड है वो आप ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए 26 के जो गुणनखंड कितने बने हैं आपके, 2 गुणा 13 बने हैं, और 91 यानी 91 के कितने बने हैं, 7 गुणा 13 बने हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ आपका क्या है, एचसीएफ का रूल क्या कहता है कि दोनों में कॉमन संख्या, कॉमन मतलब दोनों में पाई जाने वाली संख्या। तो देखिए कितनी है, 13 इसमें है, 13 इसमें है। अब यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो एचसीएफ जो है आपका वो 13 हो जाएगा। जब बात आपकी एलसीएम की आएगी तो वो कितना हो जाएगा, उसमें क्या होता है, जो संख्या जो मिलती है वो तो आएगी, जो रह जाती है उन्हें भी लिखना पड़ता है आपको। तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 दूनी 26, और 26 का आपको जब 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर। आपका आंसर देखिए लिख लीजिएगा, 26 गुणा 7, है ना, 26 गुणा 7, 7 चिंग 42, 4 7 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि 882। सही है, 7 चिंग 42, 4 7 दूनी 14, 14 14 18, ठीक है। ये तो आपकी मैंने आपको निकाल के दिखा दी एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और करना है, जो पॉइंट है वो आपका, वो है आपकी जांच करना। तो जांच कैसे करेंगे, तो लिख देना उत्तर की जांच। कहाँ लिख दे, यहीं लिख देते, चलो, उत्तर की जांच। तो जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए आपको करना पड़ेगा जो इसने खुद ही बोल रखा है कि एलसीएम, संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो बोला था इसने। हाँ, यही बोला था कि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यानी कि पहली संख्या, चाहो तो आप ऐसे पहली, ऐसे लिख देता हूँ, चलो, पहली
संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो देखो पहली संख्या आपके पास कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है आपके पास 91, और HCF LCM कितना है, HCF है आपका 13 और LCM है आपका 182 यानी कि 182। यहां पर आपको देखना है, यहां पर जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 26 का पढ़ा अगर एक बार पढ़ोगे तो 6 आ जाएगा, और आपका हासिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 26 का पढ़ा 9 बार पढ़ना है, यानी कि 260 में से अगर आप 26 घटा दोगे तो 9 बार आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 9 बार आ जाएगा। अगर आपको 226 में से 260 में से 26 घटाना नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे गुणा की भी सहायता ले सकते हो। तो कैसे करेंगे देखिए, 26 का गुणा जब मैं 9 बार करूंगा तो 9 छिंग 54, यहाँ से लगेगी 5, 9 दूनी 18, 18 18 और 5 आपका कितना होगा 23, 23 हो गया, और 2 आपकी हासिल है, 23 और 2 कितना हो गया 23 और 2 25। तो ये आपका क्या आ गया, इन दोनों का गुणनफल आ गया। अब वहीं आप अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 46। तो जब आप दोनों तरफ देखोगे कि दोनों पक्ष जो है बराबर आ रहे हैं, दोनों पक्ष जो आपके बराबर आ रहे हैं, तो हमारा जो है उत्तर कैसा है, सही आया है। अगर आपका उत्तर गलत आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर में जो है गलती करी है, तभी आपका गलत आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ LHS बराबर RHS, क्या LHS बराबर RHS, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से जब हम इसका दूसरा वाला पॉइंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे 510 और 92 वाला, तो जब 510 के पहले आप गुणनखंड करेंगे और 92 के भी का आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अलजेब्रा हैसियत तभी पता चलेगी। शॉर्टकट तरीका भी है लेकिन वो हम आगे समझेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, है ना। दोनों अलग करने से बढ़िया एक में भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए 2 से करूंगा पहले, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0 ऐसे की, देखिए 2 दूनी 4, 1 बचेंगे, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 2 पंजे 10, 255 आ जाएगा। आप ये मिस्टेक मत करना, है ना। अब देखिए 255 है, 255 यानी कि 10 और दोबारा यानी 3 से चलाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, फिर जब आप 3 से करोगे तो जाएगा नहीं, तो 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जो आपके 510 के गुणनखंड कितने बने, देखो अगर आपको ये भी आपको लग रहा है कि मेरा कहीं मिस्टेक हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर देना, यही नंबर आता है तो समझ लीजिएगा सही है, और ये नंबर नहीं आता तो समझिए आपने आंसर गलती कर दी है। 17 पंजे 85, 85 दूनी कितनी होते हैं आपकी 85 दूनी होते हैं आपके 170, और 170 दिया 510 होते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने गुणनखंड बने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। जब आप 92 के फैक्टर करोगे यानी 92 के गुणनखंड करोगे तो पहले तो 2 के बारे से आपको दिख रहा चला आएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और लास्ट में कितना आ जाएगा 23, कितना 23, 23 एकम 23, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है जो खुद ही के टेबल में आती है, किसी और के में नहीं आती है। तो जो आपका जब 92 वाला है वो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 23। HCF तो बहुत सिंपल है, आप लोग हवा में निकाल दोगे, है ना, कहने से पहले निकाल दोगे। तो 2 नंबर कॉमन इसमें है, 2 नंबर कॉमन इसमें है, तो HCF में आपको कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए जरा मुझे बताइए और कुछ नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये 23 आपका 23 है यानी 23 है, तो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। अब ऐसा मत सोचना 2 और 3 है, लेकिन भाई ये अलग अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये आपको अपना दिमाग यूज करना है, बिल्कुल डम नहीं बनना, है ना। अगला है आपका LCM। LCM में आप सबको लिख लेंगे भाई, 2 तो मिल ही रहा था, जो नहीं मिल रहा था देखो ये 2 भी नहीं मिला, ये 3 भी नहीं मिला, ये 5 भी नहीं मिला, 23 भी नहीं मिला और 17 भी नहीं मिला, 23 भी नहीं मिला और 17 भी नहीं मिला। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा,
तो आपका जो नंबर आएगा एलसीएम बराबर कितना आएगा 23, कितना जाएगा 23 और 460, 23 460 है ना। मैंने पहले ही कर लिया था जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इन सब का आकार हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 20 तिया 60, आगे करोगे 23 17 बार तो आपको यही आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है जांच करनी है। जांच का तो आपको पता ही है, जांच कैसे करेंगे हम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मैं ऐसे लिख दूं पहली संख्या, क्योंकि वो जगह जगह रहती है ना, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है हमारी, पहली संख्या हमारी 510 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 92, ये कितना है आपका 93। एलसीएम एचसीएफ कितना है, एलसीएम है आपका अरे हाँ एलसीएम आपको 23 460 गुणा 2। अब देखो अब ये दिमाग मत लगाना कि पहले इसमें लिखा था एलसीएम अब इसमें लिखा है एचसीएफ, भाई गुणा के रूप में 3 दूनी 6 चाहे 2 तिया 6, बात एक ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिबेट मत करने लग जाना, कमेंट बॉक्स को मत कर देना गलत करा दिया। तो देखो भाई इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 510 का 92 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 6 4 6 और कितना आएगा। देखिए मैं पहले ही लिख लिया है जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। अगर आप अपने आप भी करना चाहो कैलकुलेशन कर सकते हो, ये नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, है ना। कितना 4 6 920 920 बराबर भी यही आएगा 4 6 920। ये जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया जांच करने पर, यानी हमें यहाँ पर एल एच एस बराबर आर एच एस कर देना। तो 2 सवाल आपके जो है कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके कितने सवाल बचे हैं, 2 सवाल और बचे हैं। तो इनके 2 सवालों को पहले रफ करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले इनको रफ कर लेता हूँ मैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप 1 2 और प्रैक्टिस करोगे। तो उत्तर की जांच में तो कुछ नहीं है, उत्तर की जांच में बस आपके गुणा भाग अच्छे होने चाहिए। अगर आपने जल्दी करना है तो अच्छे अच्छे गुणा आपको आने चाहिए, फुर्ती में आने चाहिए मल्टीप्लाई करना। अगर आपकी फुर्ती में नहीं आएंगे मल्टीप्लाई करना तो आपको है कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलेगी, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए, 2 महीने की छुट्टी है ना, इसको एंजॉय ना कर कर टॉपर बनने के लिए आप करिए प्रैक्टिस, वही ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका कितना है 336, कितना 336 36 थर्ड वाला, और कौन सा है आपका 250। 336 के इधर फैक्टर करेंगे और 250 के फैक्टर इधर करेंगे, सॉरी 254 है ये, है ना। तो जब मैं इसको 2 से करूँगा विभाजित, 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे तो 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से करना तो कितना 4 बार 2 बार, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 2 बार और 1 बार, फिर 3 से आपको पता ही है 7 बार, 7 से 1 बार। तो देखिए कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3 4 बार, यानी 2 पे घात कितनी 4 3 7, ये आपके क्या हो गए गुणनखंड हो गए 336 के। अब आपको कितने करने हैं 254 के जो करेंगे वो इधर आ जाएंगे, है ना। तो देखिए कितने 2 के 12 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेंगे 2 सत्ते 14। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 सत्ते 14, 1 7 2, इन सब का टोटल करने पर 10 आता है। 10 जो है आपका 3 से विभाजित नहीं होता। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 7 से करके देखेंगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 3 2 5, तो 7 से भी नहीं आएगा। फिर मैं या तो 19 से करूँगा या 11 से करूँगा, तो 11 एकम 11, तो 1 बचेगा तो नहीं जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना दिमाग लगा के कितने से करके देखना है 254, है ना। 2 से करा था आपने, 2 एकम 2, 2 4, 2 7 14। अगर मैं मान लीजिए 17 से करूँ, 17 से तो आता है, 17 के टेबल में आता ही नहीं है, 19 के में भी नहीं आता, 13 के में भी नहीं आता। तो ये कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं है जो खुद ही की टेबल में आती है और किसी की में नहीं आती हो। तो अभाज्य संख्या हो सकती है, आपको क्या लगता है हो सकती है नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक जो है मिस्टेक होगी
यहाँ पर सिर्फ 54 है, मैंने और का ये जो 2 है वो समा समझा था। तो ये कितना सिर्फ 54, तो 2 के पारे से करेंगे तो ये 27 बच जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे तो कितनी हो जाएगा 9 बार, फिर 3 से करेंगे तो कितनी हो जाएगा 3 बार, फिर 3 से करेंगे तो 1 बच जाएगा। यानी कि 2 पे 2 तो 1 बार, 3 कितनी बार 3 बार, यानी 2 सॉरी 3, हाँ 2 1 बार, 2 1 बार, 3 कितनी बार 3 बार। तो HCF तो बहुत आसानी से हम निकाल लोगे। तो दोनों में एक तो 2 मिल रहा है और 1 बार 3 मिल रहा है, तो कितना आ गया 6 आ गया। जब बात एलसीएम निकालने की आएगी तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम निकालने की बात आएगी तो जो मिल रहा है वो तो लिखना है भाई। देखिए चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा, अधिकतम 2 की घात 4, अधिकतम 2 की 3 की घात 3 और 7 आपको तो आना ही आना है। देखो 3 बार तो एक इसका मिला, एक मिला वो और 2 बचेगा वो, तो 2 गुणा 4 का मतलब कितना होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी, जैसे इसमें ही देख लीजिएगा 1 2 3 4, यानी कि कितना कितना कह सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 4 बार पढ़ने पर कितना आएगा 32। फिर 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 3 3 का 9, 9 3 27, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। तो जब आपको जो फाइनल जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हो जाएगा 30 24, कितना 30 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 30 24 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करनी है जांच। इधर हम क्या कर देते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं जांच। जांच आपको पता है कैसे करेंगे, जांच के लिए फॉर्मूला हमारा पता है, पहली संख्या शॉर्टकट में लिखता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर है ना एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखिए एलसीएफ पहली संख्या कितनी है हमारी, पहली संख्या हमारी 336 गुणा 54, जो कि मुझे गलती से 254 हो गई थी। एलसीएम हमारा 6 है, एचसीएफ हमारा 6 है, सॉरी एलसीएम हमारा कितना है 30 24, 30 24, 30 24, है ना कितना है 30 24। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना आ जाएगा 1 8 1 4 4, कितना आ जाएगा 1 8 1 4 4। यही आपका क्या आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के बराबर है, यानी दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। हमारा आंसर हाजिर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है, जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके लिए HW है। नहीं आता तो बताइए कमेंट बॉक्स में, उस पर हम काम करेंगे और आगे बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।